नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोशल श्रब्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक निश्चे के जीवन और उनकी फिलॉसफी के बारे में। फ्रेडरिक निश्चे 19वीं सेंचुरी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे, जिनके विचारों ने आधुनिक पश्चिमी दर्शन, साहित्य और सांस्कृतिक आलोचना में क्रांति ला दी। उनके विचारों ने न केवल दार्शनिकों बल्कि कलाकारों, लेखकों और मनोवैज्ञानिकों को भी प्रभावित किया। निश्चय की दार्शनिकता मानव अस्तित्व, नैतिकता, शक्ति और भविष्य के बारे में बहुत ही गहरे और चुनौतीपूर्ण सवाल उठाती है। फ्रेडरिक निश्चे ने कहा था, ईश्वर मर चुका है। उनका यह कथन उनके कार्य डाई एवोल्यूशनरी विशेषाफ्ट द गे साइंस में आता है। ईश्वर मर चुका है का मतलब यह नहीं है कि निश्चे नास्तिकता का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि उनका यह इशारा था कि आधुनिक युग में विज्ञान, तर्क संगतता और सेकुलरिज्म के विकास ने धार्मिक विश्वासों और उनके द्वारा स्थापित नैतिक मूल्यों को कमजोर कर दिया है। इस परिवर्तन ने एक नैतिक शून्यता पैदा की है और समाज को नए मूल्य ढूंढने के लिए प्रेरित किया है। निश्चे ने इसे नाइलिज्म के रूप में देखा, जहां पारंपरिक मूल्यों की कमी से जीवन में अर्थहीनता उत्पन्न हो। निश्चय का दूसरा प्रमुख विचार है अधिमानव, उबरमेंस। अधिमानव निश्चय की दार्शनिकता का सबसे गहरा और रहस्यमय विचार है। यह एक ऐसा आदर्श मनुष्य है जो खुद के बनाए गए नैतिक और सामाजिक मानदंडों पर चलता है, न कि समाज द्वारा थोपे गए मूल्यों पर। निश्चय का अधिमानव किसी भी पारंपरिक नैतिकता या धर्म के बंधनों से मुक्त होता है। निश्चय के अनुसार अधिमानव वह है जो अपने जीवन को कला के रूप में देखता है और अपने जीवन का निर्माता होता है। यह आत्मसृजन का विचार है, जहाँ व्यक्ति अपने आप को बेहतर बनाने और नए मूल्यों की खोज करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। निश्चय का अधिमानव केवल शक्ति की खोज में नहीं है, बल्कि वह अपनी इच्छाओं, सपनों और रचनात्मकता के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। अधिमानव सिर्फ एक व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह मानवता के भविष्य का प्रतीक भी है। निश्चय का मानना था कि मनुष्य की वर्तमान स्थिति अधिमानव बनने की दिशा में एक अस्थायी चरण है। वह मानते थे कि भविष्य में मानवता उस अवस्था तक पहुंच जाएगी जहां व्यक्ति स्वतंत्र, शक्तिशाली और रचनात्मक होगा, और यह अधिमानव मानवता के विकास का अलग चरण होगा। उनका तीसरा प्रमुख विचार है सत्ता की इच्छा, यानी विल टू पावर। सत्ता की इच्छा निश्चय के दर्शन का एक और महत्वपूर्ण तत्व है, जो केवल राजनीतिक या शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं है। निश्चय का सत्ता की ओर इच्छा का दृष्टिकोण एक व्यापक दृष्टिकोण है, जो व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और जीवन की पूर्णता और आत्मविकास की ओर इंगित करता है। निश्चय के अनुसार जीवन की वास्तविकता सत्ता की इच्छा में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति में एक गहरी शक्ति होती है जो उसे अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने, अपने संघर्षों का सामना करने और खुद को बेहतर बनाने की ओर प्रेरित करती है। यह केवल दूसरों पर हावी होने की इच्छा नहीं है, बल्कि यह स्वयं को विकसित करने और अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने की इच्छा है। निश्चय ने सत्ता की इच्छा को आत्मसंवर्धन के रूप में भी देखा। उनका मानना था कि व्यक्ति की शक्ति केवल बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने आप को अधिक शक्तिशाली और सशक्त बनाने में है। यह इच्छा व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देती है। उनकी चौथी मुख्य फिलॉसफी नैतिकता की आलोचना पर आधारित है, यानी क्रिटिक ऑफ मोरालिटी। निश्चय की नैतिकता की आलोचना विशेष रूप से उनकी गुलाम नैतिकता और प्रभु नैतिकता के बीच भेद पर आधारित है। उन्होंने तर्क दिया कि ईसाई धर्म और इसके जैसे अन्य धार्मिक सिद्धांतों ने एक नैतिक ढांचा बनाया है जो मानवता की वास्तविक ताकत को कम करता है। गुलाम नैतिकता वह है जो विनम्रता, त्याग और सहिष्णुता को महत्व देती है। निश्चय का मानना था कि यह नैतिकता कमजोर लोगों द्वारा बनाई गई है ताकि वे अपनी कमजोरी को नैतिकता के रूप में महिमा मंडित कर सकें। यह नैतिकता व्यक्ति को आत्मसंवर्धन से दूर ले जाती है और उसे बाहरी शक्ति या धार्मिक संस्थानों पर निर्भर बनाती है। इसके विपरीत प्रभु नैतिकता जो शक्ति, स्वतंत्रता और आत्मसंवर्धन को महत्व देती है। निश्चय का मानना था कि यह नैतिकता सशक्त और स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है, जो जीवन को एक चुनौती के रूप में देखते हैं
और अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करते हैं। उनका पांचवा प्रमुख विचार था अनंत प्रत्यावृत्ति, यानी अनंत बार दोहराना, इटर्नल रीअकरेंस। अनंत प्रत्यावृत्ति का विचार निश्चय की दार्शनिकता में एक नैतिक और अस्तित्वगत चुनौती के रूप में आता है। यह विचार व्यक्ति के जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करता है। निश्चय के अनुसार जीवन के हर क्षण को अनंत बार दोहराया जाएगा। यह व्यक्ति को यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या वह अपने जीवन को ऐसे जी रहा है कि वह इसे बार बार जीने के लिए तैयार हो सके। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षण को महत्व देने और उसे पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करना है। निश्चय का अनंत प्रत्यावृत्ति का विचार एक प्रकार की जीवन की पूर्ण स्वीकृति है। यह व्यक्ति से यह मांग करता है कि वह अपने जीवन के हर अनुभव को, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, पूरी तरह से स्वीकार करे। यह विचार निश्चय के अमोर फाती या भाग्य से प्रेम के सिद्धांत से जुड़ा है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करता है और उसे जीने के लिए तैयार होता है। निश्चय का छठा प्रमुख दर्शन है नाइलिज्म का सामना और उससे पार पाना। नाइलिज्म निश्चय की दार्शनिकता का एक प्रमुख तत्व है जो जीवन में अर्थहीनता और उद्देश्यहीनता की स्थिति को दर्शाता है। निश्चय का मानना था कि पश्चिमी सभ्यता में धार्मिक और नैतिक विश्वासों के पतन के बाद नाइलिज्म का उदय अवश्यभावी था। निश्चय ने नाइलिज्म को दो भागों में विभाजित किया, निष्क्रिय नाइलिज्म और सक्रिय नाइलिज्म। निष्क्रिय नाइलिज्म वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जीवन की निरर्थकता को स्वीकार करता है और जीवन से विमुख हो जाता है। वहीं सक्रिय नाइलिज्म वह है जिसमें व्यक्ति इस निरर्थकता को एक चुनौती के रूप में लेता है और अपने जीवन में नए मूल्य और अर्थ स्थापित करने की कोशिश करता है। निश्चय का लक्ष्य नाइलिज्म से आगे बढ़ना था। उनका मानना था कि जब पुरानी मान्यताएं और मूल्य विफल हो जाते हैं तो यह व्यक्ति को अवसर देता है कि वह अपने जीवन के लिए नए मूल्य और अर्थ खोजे। नाइलिज्म के बाद भी यह अवस्था निश्चय के अधिमानव की दिशा में पहला कदम है, जहां व्यक्ति पुरानी मान्यताओं के पतन को निराशा के रूप में नहीं बल्कि आत्म संवर्धन और स्वतंत्रता के नए अवसर के रूप में देखता है। निश्चय का अगला प्रमुख विचार है अमोर फाती, यानी भाग्य से प्रेम। निश्चय का अमोर फाती जीवन के प्रति उनके गहरे दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह विचार इस बात पर केंद्रित है कि व्यक्ति को अपने जीवन के हर अनुभव से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह सुखद हो या दुखद। निश्चय के अनुसार जीवन की सभी परिस्थितियां, अच्छे और बुरे अनुभव व्यक्ति को एक समग्र और पूर्ण जीवन जीने की ओर ले जाते हैं। अमोर फाती का मतलब है अपने भाग्य से प्रेम करना और जीवन को उसके हर रूप में स्वीकार करना। निश्चय का मानना था कि व्यक्ति को अपनी गलतियों, संघर्षों और दर्द को नकारने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को अपनी जीवन को एक साहसिक और स्वतंत्र यात्रा के रूप में जीने के लिए प्रेरित करता है। निश्चय का अमोर फाती व्यक्ति को सिखाता है कि जीवन केवल सुख और सफलता का नहीं है, बल्कि उसमें दुख, कठिनाइयां और असफलताएं भी हैं, लेकिन ये सभी अनुभव व्यक्ति को अधिक मजबूत और सशक्त बनाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन की हर परिस्थिति को अपनाने और उसे अपने विकास के साधन के रूप में देखने की जरूरत है। निश्चय का अगला प्रमुख दर्शन है डायोनीसियन और अपोलोनियन द्वैत। निश्चय ने अपने प्रारंभिक कार्य में मानव अनुभव को दो मुख्य तत्वों के रूप में देखा, डायोनीसियन और अपोलोनियन। यह द्वैत उनकी किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में मुख्य रूप से उभरता है। डायोनीसियन प्रवृत्ति जीवन के अराजक, भावनात्मक और प्राकृतिक पहलुओं को दर्शाती है। यह आत्म अभिव्यक्ति, उन्मुक्ति और जीवन की गहनता का प्रतीक है। निश्चय ने इसे जीवन की स्वतंत्रता और रचनात्मकता के स्रोत के रूप में देखा, जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं को बिना किसी सीमा के व्यक्त कर सकता है। अपोलोनियन प्रवृत्ति तर्क, व्यवस्था और संयम का प्रतीक है। यह जीवन के सौंदर्य और अनुशासन को दर्शाती है, जहां व्यक्ति अपने जीवन को तर्क और रूप के आधार पर संगठित करता है। निश्चय का मानना था कि व्यक्ति को इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। जीवन के अराजक और भावनात्मक पक्ष को पूरी तरह से जीने के लिए
तर्क और व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। यही संतुलन व्यक्ति को जीवन की संपूर्णता और गहराई तक पहुंचने में मदद करता है। फ्रेडरिक निश्चे की दार्शनिकता मानवीय अस्तित्व, नैतिकता, शक्ति और भविष्य के बारे में बहुत ही गहरे और चुनौतीपूर्ण सवाल उठाती है। उनकी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आत्म जागरूकता, स्वतंत्रता और रचनात्मकता की दिशा में प्रेरित करना है। निश्चे का दर्शन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को अपने जीवन के अर्थ और मूल्यों को स्वयं ढूंढने और स्थापित करने की प्रेरणा देता है, न कि बाहरी ताकतों और संस्थानों पर निर्भर रहने की। निश्चे के विचारों का प्रभाव आज भी बना हुआ है। उनकी फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उनका दर्शन आत्मसंवर्धन, जीवन की स्वीकृति और अपने भाग्य को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है, जो हमें एक सशक्त और स्वतंत्र जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। तो दोस्तों, फ्रेडरिक निश्चे की दार्शनिकता हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्यों को खुद तय करना चाहिए। जीवन को पूरी ऊर्जा और साहस के साथ जीना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और निश्चय के दर्शन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और भी दिलचस्प विचारों से परिचित हो सकें। धन्यवाद।